अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। प्यारे भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये दुकान में साजो सामान आप और ये दुकानदारी के हवाले से आप बता सकते हैं कि पब्लिक का क्या रुझान है, लोग ख़रीदारी के लिए आ पब्लिक रहे हैं? आते हैं, पब्लिक आके देख के सुन के रेट वो चले जाते हैं यहाँ से। चले क्यों जाते हैं? इसलिए कि रेट ही इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं हम क्या ले क्या ना ले। तो आपका माल बिक रहा है रूटीन वाइज? बस अल्लाह का शुक्र है, बस मिनिमम जो है ना ये कस्टमर चल रहा है, वैसे काम तो बिल्कुल भी नहीं है। दुकान के लड़कों के घर के खर्चे निकल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं निकल रहे। तो फिर कैसे शुक्र अदा करेंगे? शुक्र तो हमारे ऊपर फर्ज है, मगर जब अखराजात ही नहीं निकल रहे, दुकान का किराया, घरों के अखराजात निकल नहीं रहे, तो फिर आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे? वो इसलिए नहीं बोले, जिसने पैदा किया उसका शुक्र अल्लाह का करना चाहिए, उसके सदके सारा काम ठीक है। लेकिन जो हुकूमत की वजह से है ना, वो हर बंदा ही बिल्कुल बेकार हुआ है। हुकूमत की वजह से हर बंदा बेकार हुआ है। हुकूमत हो सही तो सब काम सही हो, हुकूमत ही नहीं सही है तो काम कैसे सही होगा। आप कैसे हुकूमत नहीं सही है? आप खुल के मुझे समझ मैं नहीं आ ये कहना चाहता हूँ भाजी कि हम दुकानदार है ना, कस्टमर आता है ना, वो हमसे चीज़ पूछता है ना, हम उनको कहते हैं ये 50 रुपए की चीज़ है। वो जब सुनता है ना वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, यार ये 50 रुपए की चीज़ है। जब हम आगे से लेने जाते हैं वो हमें 30 रुपए की 40 रुपए की चीज़ मिलती है। हम कस्टमर को क्या दें? आप क्या बजट रखें? दुकान का खर्चा कैसे निकालें? बिजली के खर्चे कैसे निकालें? बिजली का बिल ही इतना ज़्यादा आ रहा है कि अनलिमिट हो जाता है इंसान। वैसे आपका जो काम है, ज़्यादा ख़वातीन वगैरह ही आती होंगी साजो सामान लेकिन खरीदने? भाईजान कोई पैसे हो इंसान के पास तो खरीदने के लिए आए ना। जब रेट ही पूछ के चले जाना, वो बंदा खुद कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैसे कोई चीज़ लेने आए। इधर तो रेट ही इतने ज़्यादा है। ये नहीं है कि अब कम काम हो तो बंदा कुछ चलता है ना कि चलो भाई हम कोई बात नहीं कोऑपरेट कर लेते हैं। अब कस्टमर से नहीं हम कोऑपरेट कर सकते तो अपने दुकान के वर्कर से क्या कोऑपरेट करेंगे? 5 साल पहले जो कारोबार चल रहा था, क्या आज वो चल रहा है? नहीं, वो नहीं है। 5 साल वाला तो सिस्टम ही नहीं है। जो आज का सिस्टम है ना वो ये है कि इंसान अपने आप को दफन कर दे, वो बेहतर है। दफन कर दे? इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आप खुदकशी का अपनी जान देने का इरादा कर रहे हैं। ये बिलों ने इतना अच्छा कोऑपरेट किया है कि मैं कहता हूँ कि बंदा खुद परेशान हो जाता है। अच्छा कोऑपरेट किया या बुरा कोऑपरेट किया? ये बूढ़े वाला हिसाब है भाई। ये बिलों के उन्होंने जो सजाएं कौम से निकालनी थी ना, वो बिलों में निकाल ली है। तो क्या आइंदा आपने वोट किसको डाला है? मैंने शेर को डाला था जी। तो आइंदा शेर को वोट डालेंगे? डालेंगे ज़रूर, लेकिन उनके कारनामे अब नहीं नज़र आ रहे। जो पहले थे वो ही थे, लेकिन अब नहीं नज़र आ रहे। जो कारनामे होने चाहिए ना, जो उनमें टैलेंट था, जो घर के सर्कल, दुकान के सर्कल, लड़कों के पैसे निकालने, सब A1 था। अब वो सिस्टम नहीं है। अब एक तरफ उनकी हुकूमत ये है, एक तरफ 1 रुपया कम होता है, दूसरी तरफ 5 रुपये बढ़ाए जाते हैं। एक दफ़ा आपने दोबारा फिर एतमाद किया, वोट डाला, मरियम नवाज साहबा ने फरमाया कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। अलीम खान साहब ने फरमाया 300 तक का पेट्रोल भी फ्री दिया जाएगा। क्या आपको मिला अभी तक? हाँ जी, मिला तो है, लेकिन भाईजान इस पेट्रोल से या वैसे सिस्टम चलाने से तो नहीं ना चलता। नहीं मिला है पेट्रोल 300 का? 300 से फ्री 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 कोई नहीं फ्री मिला। उन्होंने कहा था। ये सब अलड है, ये झूठ है, कोई नहीं मिला मुला। ठीक है, 200 यूनिट 200 यूनिट आपको पता, आम घर में एक पंखा चले तो 200 यूनिट मंथ से पहले ख़त्म हो जाता है। तो आप कह रहे हैं 200 के बाद लीव, कोई चक्करात नहीं है। ये सब झूठ है, सब झूठ है ये। तो ये हमेशा फकी चूरन बेच के, हमेशा मंजन बेच के आते रहे हैं, अब इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब आप उकता गए हैं। मैं यही पैगाम देता चाह रहा हूँ कि जो 8 से 10 साल 8 साल पहले सिस्टम इनका अच्छा था ना, वैसे ही ये सिस्टम चलाएं। अगर दुकानदार हैं, वोटर मरियम नवाज साहबा के हैं, नून लीग के हैं, अब जफ्फी डालना आपको मेरा हक बनता है। तो आप फिर इमरान खान के दौर की कैसे तारीफ कर रहे हैं कि 5 साल पहले काम ठीक था? इमरान खान दौर उनका ही था। मैं इमरान खान का बिल्कुल नहीं नाम लेना चाहता, मगर काम ठीक था। नहीं, मैं बेकार बंदों का नाम नहीं लेना चाहता। जो बंदे ने काम किया वो नून लीग ने किया है पहले दौर में। आज से आज के और लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आते हैं, रेट पूछते हैं, दुकानदार अपना रेट बताता है और लोगों पे इतनी कैपेसिटी नहीं है
कि वो इतनी महंगी चीज़ें ख़रीद सके, और दुकानदार ने जिस रेट पे लाई होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कारोबारी हालात कैसे हैं आपके? कारोबारी हालात अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ठीक चल रहा है काम? जी। अखराजात निकल रहे हैं? जी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि अब कर्ज़े दे रहे हैं ताजर बरादरान को, ताजर बरादरी को, तो ताजर बरादरी को ऊपर उठाने वाले हैं। तो आपको कर्ज़े मिल रहे हैं? नहीं, हमें तो नहीं कोई कर्जे मिल रहे। पहले कभी मियाँ साहब ने दिया हो कर्जा? ये सुनी सुनाई बातें ही हैं जी, ये सुनी जी। मैंने कहा ये सुनी सुनाई बातें हैं। क्या आपको यकीन है कि ये गवर्नमेंट कर्ज़े देगी ताजरों को? यकीन तो नहीं है, आगे कोई पता नहीं है। जी, यकीन नहीं है, आगे कोई पता नहीं है। अच्छा, ये दुकानों के अब बिजली के बिलों से लोग बड़ा उकताए हैं, तंग आए हैं, दुकानों के भी, घर के भी। तो क्या आपको बिजली के बिल कितने आए हैं? बिजली का बिल इस शॉप का मुझे 15,000 रुपये बिल आया। इसमें सिर्फ 2 बल्ब और 1 पंखा ही चल रहा है? जी। एसी वगैरह भी नहीं लगा? एसी नहीं लगा हुआ, ये 2 बल्ब है और 1 पंखा चल रहा है। तो 15,000 मुनासिब है? 15,000 ज़्यादा है मेरी नज़र में तो। सिर्फ 1 बल्ब, नाज़रीन ग्राम ये देख लें, तो और वो भी एलईडी बल्ब लगे हैं, और एक छोटा सा पंखा लगा, 15,000 बिल। और बिलों के हवाले से मियाँ साहब को, मैडम मरियम नवाज साहबा को क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कहना है, उन्होंने तो बिल भेजने ही भेजना है, जितने यूनिट चल रहे हैं। रिलीफ तो देना नहीं आवाम को, उनको कहने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने जो 14 रुपये मियाँ साहब ने ऐलान किया था बिल सस्ता किया जाएगा, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? 14 रुपये यूनिट में? जी, जिसका 200 से ऊपर और 500 तक यूनिट जलेगा उसे 14 रुपये बिल सस्ता अभी हुआ है। 200 रुपये जिसका 200 यूनिट चलेगा वो तो उन्होंने रिलीफ दिया है, उससे ज़्यादा चलेंगे तो उसमें तो बिल बढ़ना ही है। 2 माह तक का उन्होंने रिलीफ दिया, 200 से ऊपर लेकर और 500 तक। 500 तक जो यूनिट चलाएगा उसे आपको रिलीफ मिला? नहीं, हमें तो नहीं कोई मिला। जी, रिलीफ नहीं मिले। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कारोबारी हालात ख़राब हैं। लोग आते हैं दुकानों में, रेट पूछते हैं, और दुकानदार अपना रेट बताता है, और लोग रफू चक्कर हो जाते हैं कि लोगों के पास ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की फ़ीसें देने के लिए पैसा नहीं है। कारोबारी हालात बिल्कुल नाजुक होते जा रहे हैं, लोग परेशान होते जा रहे हैं। तो हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है कि महंगाई कम हो रही है और कारोबारी हालात बेहतर हो रहे हैं। क्या ये कैमरे की हद तक और दावों की हद तक है? कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, डेली टॉप पॉइंट के साथ, बागबानपुरा, लाहौर। अल्लाह हाफिज़। नहीं, क्योंकि हमने प्रोग्राम बनाना है, काटना नहीं है। 1 मिनट। अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के मैं गवाह हूँ कि मैंने अपने कैंसर का चेकअप करवाया है बाइज़्ज़त, शौकत खानम में बाइज़्ज़त मेरा चेकअप हुआ है, तो मुझे तसल्ली हो गई कि मैं अब फ्री हैंड हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं? आप कभी गए हैं शौकत खानम हॉस्पिटल में? मैं एक एम्प्लॉय को लेके गया था, दुकान के वर्कर को लेके गया था, लेकिन वो कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। वो तो समझ ले के सरकारी अनमोल हॉस्पिटल है, सरकारी है। मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे घास तक नहीं डालते कि आपको कोई डॉक्टर रेफ़र करेगा तो आपका इलाज यहाँ पे होगा। मैं वहाँ सीधा जाता हूँ, मोटरसाइकिल बगैर पर्ची के लगाता हूँ, और मेरी 4-5 घंटे बाद मेरी बारी आ जाती है, और मैं अपना चेकअप करा के मैं तसल्ली बख्श हो जाता हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ बंदे जलील होते हैं? भाईजान, क्योंकि जो मुख्तलिफ इंटरव्यू भी किए हैं लोगों के, कि लोगों को 10%, 25%, 70% लोगों को फ्री इलाज, मैंने इंटरव्यू भी किए हैं लोगों के हुए हैं। अब मैं तो बस इल्ज़ाम लगाना या हमारी फितरत में है। अल्लाह माफ़ी कि वो अल्लाह के लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो अल्लाह के लिए है। ना मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना तो हमें नून लीग से कोई मतलब है, हाँ। ना हम बस हम नून लीग के इसलिए वर्कर हैं
कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। मेरा आप मैं बाजी दूध भी पिला रही होगी ना तो अल्लाह के हुक्म से उनके हाथ का दूध भी पियेंगे, पानी भी पियेंगे, इसलिए कि क्योंकि वो अच्छे काम करने वाले बंदे को पीछे कर देते हैं, जो नहीं सही काम करने वाला उसको आगे आगे कर देते हैं। तो अच्छा कौन है हमारे लिए आपके नज़र में? नून लीग अब भी रिस्पेक्ट की जगह पे है, मगर चाहे वो मरियम है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, मगर ये हमारे हमारे हमजा शहबाज शरीफ है। वो हमारे ईमान का हिस्सा है कि दीन कहीं ना कहीं हमें काम देता है कि नबी सलाम फरमाते हैं एक बिल से, एक खुद से एक बार डसे जो दोबारा बचो उससे, दोबारा ना डसे जो। आप दोबारा वोट डाल के दोबारा डसे जा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो रिस्पेक्ट का हिस्सा। वो मेरे लिए भाई रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने अपने उनके दौर में बहुत कुछ अच्छा सीखा भी है, पाया भी है। मैं बस भाई से रिक्वेस्ट क्योंकि तालीम यकता नहीं की गई, बेशक तालीम बेशक सबके लिए बराबर नहीं की गई। बेशक ऐसे ही है। मियां साहब फरमाते हैं कि हमने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर दिया। क्या मुल्क की तरक्की का दारोमदार सीमेंट सरिये पे है या मुल्क की मछली नहीं। पकड़ना सिखाते हैं या मछली हाथ में देते हैं? नहीं क्या नहीं, तरीका में है? ये तो अच्छा, ये एक मिनट। पटवारी निकले हैं। नहीं हमने ये नहीं नहीं सवाल ऐड करें, मैंने उनकी सारी बात नोट की है, इसको ऐड करें ना। अच्छा एक मिनट। जी। अच्छा मियाँ साहब फरमाते हैं कि हमने तरक्की मुल्क को दी, और क्या आप यही समझते हैं कि तरक्की से रेत सरिया सीमेंट से होती है? नहीं, इंसान के रिज़्क़ चलाने से, तालीम से, तालीम से, ठीक है। सेहत से। इस वजह से उन्होंने ये भी बेनिफिट दिया था हॉस्पिटल में कि आप किसी भी मारे बंदा जो हॉस्पिटल जाता है, पहले हम जाते थे हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कभी किसी ने पैसे लेके अंदर जाने देना, कभी किसी ने। इस दफ़ा मैं गया हूँ, काउंसलर की सिफारिश से। हाँ, इस दफ़ा तो मुझे किसी की सिफारिश नहीं पड़ी, इस दफ़ा तो ऐसे जाता था जैसे कि घर के दरवाजे से गुजर रहा हूँ मैं। अच्छा आप बताएं मुझे कि आप नून लीग के भाई हैं, तो मुझे ये बताएं कि सेहत कार्ड अच्छी चीज़ थी, बुरी चीज़ थी? मेरी नज़रों में ना, मैं तो आपसे यही कहूँगा, मुझे ऐसा सेहत कार्ड नहीं चाहिए जिसके पीछे इतनी जलालत हो। कैसे? जैसे ये पीटीआई ने निकाला था सेहत कार्ड की वजह से आप अपने घर का इलाज कराओ, ये कराओ, वो कराओ, पूरा ख़ानदान 10 लाख रुपए 10 में लाख भुगत रुपए सकता में। था। हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखो अगर वो 10 लाख का कार्ड बना रहे हैं ना पूरी फैमिली के लिए, तो आप ये पीटीआई का तो फिर इमरान खान का हॉस्पिटल था, वो क्या नाम है, शौकत क्या खाना का निकला था शौकत ना? खाना। निकला था ना, माड़ा बंदा उसके अंदर पाँव नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता? यही